जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको चंद्रमा के राशि परिवर्तन के आधार पर जिन 7 राशियों के 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य जो है सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा और ये ठोस उपाय बताऊंगा जिन्हें करने से जो है बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। आइए उससे पहले आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध, सगाई संबंध की जानकारी दी जाती है। हालांकि आप अन्य जानकारी भी व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए संपर्क कर जान सकते हैं। वहीं बात करें चैनल की तो इस पर केवल और केवल सगाई और विवाह की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप पिछले कुछ वर्षों से परेशान हैं, आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली है, इसके बावजूद भी आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, लड़का या लड़की की शादी नहीं हो पा रही, उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, या आप स्वयं विवाह हेतु प्रयासरत हैं और विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार केपी की वाणी को अवश्य मौका दें। हम कुंडली देखकर संपूर्ण और सटीक जानकारी देते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, वह सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, यह सभी तरह की जानकारी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, धन योग, विवाह योग, सेहत, सभी प्रकार की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाती है और यह जानकारी आपको चंद्र और लग्न दोनों कुंडली के आधार पर दी जाती है। तो इसमें आपको सर्वप्रथम ग्रह दशा देखी जाती है कि ग्रह कौन सी उपस्थिति है, ग्रह की दृष्टि कौन सी है, इसके अलावा कौन सी राशि उपस्थित है, इसके अलावा देशांतर देखी जाती है, योग देखे जाते हैं कुंडली में, अस्त कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह का उदय हो रखा है, कौन से ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं, यह सभी जानकारी विस्तार पूर्वक देखकर आपको सटीक जानकारी दी जाती है। अब तक सैकड़ों जातकों को इससे फायदा मिला है और अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाते हैं तो यकीन जानिए आपको भी इससे अवश्य फायदा मिलेगा। अब तक हजारों कुंडली का विश्लेषण किया गया है और उनमें जातकों को फायदा भी मिला है। कई ऐसे जातक हैं जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं विवाह उपरांत, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आप संचार के सभी माध्यमों के जरिए आप केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। वैसे आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं 8521835670, 8521835670, यह नंबर हमारा है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए अथवा नॉर्मल मैसेज के जरिए। हम आपको कुंडली देखकर कुंडली से यह जानकारी देंगे। आप चाहे तो रिटर्न में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप टेलीफोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मेहनताना लिया जाता है। इसके अलावा ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। हम आपकी कुंडली मिलान कर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शास्त्रों में निहित है भकुर दोष, नारी दोष लगने पर विवाह न करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत जो है वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। भकुर दोष 3 तरह के होते हैं, नारी दोष भी 3 तरह के होते हैं और इनका विश्लेषण बारीकी से करना चाहिए। साथ ही मंगल का प्रभाव भी देख लेना चाहिए। अगर मंगल रहता है तो उसका निवारण करा ले तो ज्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा चांडाल योग, काल सर्प दोष, पितृदोष, इन दोषों का भी निवारण करा लेना चाहिए। आइए उसके बारे में विस्तार से बता देता हूं। वहीं ऐसे जातक जिनकी जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त आदि तिथियों को जानना चाहते हैं, वे भी केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मैं अब आपको पहले विस्तार से दोष के बारे में बता देता हूं। तो दोष तो कई प्रकार के होते हैं। कहते हैं
किसी भी घटना को होने के कई कारण हो सकते हैं। तो विवाह न होने के भी कई कारण हैं, उनमें काल सर्प दोष, पितृदोष, गुरु चंडाल योग, इसके अलावा जो है मंगल प्रभाव, बुध शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति, शनि की उपस्थिति, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, केतु की उपस्थिति, कई प्रकार के जो दोष हैं उनके चलते जो है विवाह में बाधा आती है। तो पहले मैं बता दूं राहु की, तो राहु केतु अगर एक साथ रहे और उनके मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाए तो काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प दोष आंशिक भी होता है और प्रबल भी होता है। आंशिक को सामान्य उपाय करके इसके प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रबल का निवारण अनिवार्य है। प्रबल का निवारण अनिवार्य है। आप उज्जैन स्थित महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर में जो है काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। पितृदोष जो दो तरह के होते हैं, एक मंगलकृत पितृदोष होते हैं, एक सूर्यकृत पितृदोष होते हैं। तो अगर नवम भाव में राहु उपस्थित है, पंचम भाव में राहु उपस्थित है, सूर्य के साथ राहु उपस्थित है या फिर मंगल के साथ राहु या केतु उपस्थित है तो पितृदोष लगता है। इन परिस्थितियों में पितृदोष के चलते भी बाधा आती है। तो पितृदोष तब लगता है जब आपके प्रियजन आपके पितृ जब आपसे नाराज रहते हैं, तब जाके पितृदोष लगता है। तो कभी भी पितरों को अप्रसन्न न करें, पितरों का दिल न दुखाएं, उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। तो ऐसी परिस्थिति में बाधा आती है, तो पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा गुरु चंडाल योग तब बनता है जब गुरु के साथ राहु केतु उपस्थित हो जाए अष्टम भाव में। तो गुरु चंडाल योग बनने पर जो है विवाह में बाधा आती है और इसका निवारण अनिवार्य है। भले ही कुंडली में कई शुभ योग बनते हों, लेकिन अगर गुरु चंडाल योग बन जाए तो सभी शुभ जो योग हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसके लिए गुरु चंडाल योग का निवारण अनिवार्य है। तो इसके अलावा बुध शुक्र की युति लग जाए या फिर मंगल के बारे में आपको पहले से पता होगा, ज्ञात होगा कि मंगल तब लगता है जब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति या दृष्टि रहती है। वहीं मंगल अगर चतुर्थ भाव में बाल्यकाल से है तो फिर शादी में देर होती है। तो ये कई प्रकार के जो कारण हैं उनके चलते जो है विवाह में दिक्कत आती है। आइए अब मैं आपको वीडियो में जानकारी देता हूं कि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो कब से हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो 19 नवंबर से जो है चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। तो 19 नवंबर को जो है चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 2.25 दिनों के लिए कन्या राशि में रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तुला राशि में भी 2.25 दिनों तक रहेंगे 21 नवंबर को। और फिर 23 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 2.25 दिनों तक वृश्चिक राशि में रहकर 25 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 2.25 दिनों तक रहने के बाद मकर राशि में और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर 6 राशियों में जो चंद्रमा का गोचर होगा 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के मध्य। इसके अलावा जो है शनि जो है वर्तमान समय में जो है वो यानी कि कल से शनि जो है मार्गी चाल चलेंगे। इसके अलावा जो है नवंबर महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। बात करें सूर्य की तो सूर्य जो है तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बात करें मंगल की तो मंगल जो है वो मिथुन राशि से निकलकर फिर से वृषभ राशि में आ जाएंगे वक्री चाल चलकर। बात करें गुरु की तो गुरु वर्तमान समय में मीन राशि में और मीन राशि में उपस्थित रहेंगे, लेकिन 24 नवंबर की तिथि को जो है गुरु मार्गी हो जाएंगे। बात करें राहु की तो राहु अभी वर्तमान समय में मेष राशि में उपस्थित और मेष राशि में ही उपस्थित रहेंगे। तो राहु के उपस्थिति से जो है मेष राशि के जातकों के अचानक से रिश्ते आ सकते हैं, कुंभ राशि के जातकों के अचानक से रिश्ते आ सकते हैं, मकर राशि के जातकों के लिए अचानक से रिश्ते आ सकते हैं। तो 3 राशि के जातकों के जो है अचानक से सब कुछ होने के योग बन रहे हैं, यानी चटमंगनी पटब्याह जैसी स्थिति 3 राशियों के बनेंगे। इसके अलावा बुध की बात करें तो बुध जो है वर्तमान समय में तुला राशि में उपस्थित है और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। वहीं बात करें शुक्र की तो शुक्र भी वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे 11 नवंबर को। तो कुल मिलाकर कहे तो सूर्य वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वहीं बात करें चंद्रमा का तो चंद्रमा का मैंने आपको विस्तार पूर्वक 10 दिनों की जानकारी दे दी है। गुरु मीन राशि में रहेंगे, राहु मेष राशि में उपस्थित रहेंगे, केतु तुला राशि में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर सभी ग्रहों की जो ग्रह स्थिति है वो मैंने आपको बताई है। आइए अब मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। तो ज्योतिष में जो चंद्रमा के बारे में आपको बताया गया है वो आपसे बता देता हूं। तो ज्योतिष में चंद्रमा जो है मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख, शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाई आंख, छाती आदि के कारक होते हैं। चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण,
नक्षत्र का स्वामी होता है। यह लगभग 2.25 दिनों तक किसी एक राशि में उपस्थित रहता है। इसके पश्चात यह दूसरी राशि में गोचर कर जाता है। चंद्रमा अगर बली है तो माता जी के साथ संबंध मधुर रहते हैं, माता जी की सेहत अच्छी रहती है। वहीं चंद्रमा अगर कमजोर है तो माता जी को किसी न किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है। साथ ही घर में पानी की भी कमी होती है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो है भगवान शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को सोमवार और शुक्रवार के दिन दुग्धाभिषेक करे, श्वेत वस्त्र धारण करे सोमवार और शुक्रवार के दिन, और सोमवार के दिन जो है सफेद चीजों का दान करें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में जल में सफेद फूल डालकर अगर अर्घ देते हैं चंद्रमा को तो चंद्रमा मजबूत होता है। तो चंद्रमा का मजबूत रहने से न केवल आपकी माता जी की सेहत अच्छी रहेगी बल्कि आपको मन मुताबिक जीवन साथी भी मिलेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, शिव जी को मजबूत कर शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो इससे जो है योग बनने लगते हैं और यह जो है सुप्रभाव आप पे भी पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा करके आप चंद्रमा को मजबूत करके मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए अब राशियों के बारे में बता देता हूं, 7 राशियों के बारे में। तो पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको बताया है कि अचानक से इनके रिश्ते आ सकते हैं। मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से होता है। इनके लिए विवाह प्रस्ताव PRA नाम से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली राशि जो है वो जो है कन्या राशि है। तो कन्या राशि के जातकों के जो जन्मदिन के हिसाब से 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अधिकतम 32 वर्ष तक विवाह के योग रहते हैं। वही बात करें शीघ्र विवाह के लिए क्या करें तो जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में जल का अर्घ दें। इससे जो है विवाह के योग बनने लगेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। लेकिन वर्तमान समय में जो आपके लिए रिश्ते अवश्य आएंगे और उन दिनों में आपके लिए रिश्ते फाइनलाइज भी हो सकते हैं। प्रस्ताव जो है ASD नाम से आ सकता है। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगली राशि तुला राशि है। तो जैसा कि आपको बताया है कि वर्तमान समय में बुध का जो गोचर है वो भी तुला राशि में हो रखा है और उसके पश्चात जो है चंद्रमा का जो गोचर तुला राशि में होगा तो उन 2 दिनों में आपके लिए रिश्ते अवश्य आएंगे। बात करें नाम की तो GMT नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें जन्मदिन से, अगर किसी जातक को नाम कुंडली नहीं पता है और नाम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य तुला राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के बारे में मैंने आपको पूर्व बताया है कि शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में 11 नवंबर की तिथि को होगा और कुल मिलाकर 25 दिनों तक शुक्र का गोचर रहेगा। तो वृश्चिक राशि यानी कि N और Y नाम के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और इनके जो विवाह के योग हैं वो कुंभ राशि के जातकों से बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए आप हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। वहीं अचानक जो रिश्ते कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों के लिए आ रहे हैं उससे आपके भी योग अवश्य बनेंगे। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के जातकों के गुरु का गोचर होने से, गुरु के वक्री चाल से मार्गी होने से धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। बात करें जन्मदिन के हिसाब से तो 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य जो है धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग रहता है। नवंबर का महीना इनके विवाह के शुभ योग बनाता है धनु राशि के जातकों के लिए। हर बुधवार को भगवान गणेश जी को अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो आप सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। विवाह प्रस्ताव तो बात आप करें तो कुंभ राशि मकर राशि के साथ आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आपके विवाह होने के प्रबल योग हैं। अगली राशि जो है मकर राशि है। तो मकर राशि के बारे में मैंने आपको बताया कि कल से यानी कि 23 अक्टूबर से जो है मकर राशि के जातकों के लिए जो योग बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि अभी शनि जो है वो वक्री हैं और कल से जो यानी कि 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। जब शनि मार्गी होंगे तो आपके लिए शुभ योग बनेगा और शनि राहु केतु के रहने पर अचानक से ही रिश्ते आ सकते हैं। तो मकर राशि यानी कि J नाम के जातकों के H और Y नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग रहते हैं। उसके अलावा जो है तो मकर राशि के लिए अचानक से रिश्ते भी आ सकते हैं और उनके साथ विवाह के भी योग बन रहे हैं। बात करें उम्र की तो 21 से लेकर 30 वर्ष के मध्य जो है विवाह के योग रहते हैं। पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। मकर राशि और कुंभ राशि के जो राशि स्वामी शनिदेव हैं और इनके आराध्य देव यानी कि भगवान शिव जी हैं आराध्य देव। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, शनिदेव की पूजा उपासना करते हैं तो आपके लिए अवश्य ही विवाह के योग बनेंगे। हालांकि जब चंद्रमा का गोचर मकर राशि और कुंभ राशि में होगा तो उस दौरान आपके रिश्ते अवश्य ही आएंगे। फोन कॉल आ सकता है, अजनबी घर आ सकता है या कोई ना कोई आपको शुभ
संदेश अवश्य ही मिलेगा। बात करें नाम की तो कुंभ राशि के जातकों के लिए PRA नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो भी आप बातचीत कर सकते हैं, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है, तो मीन राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर D से शुरू होता है और गुरु का गोचर है जो मीन राशि में हो रखा है और वर्तमान समय से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक जो है मीन राशि में ही गोचर रहेगा गुरु का। तो गुरु का गोचर रहने से जो है मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। कुंभ राशि, मकर राशि, इसके अलावा वृषभ राशि के साथ इनके शुभ योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर से जो है शुभ योग बनेगा और वृषभ राशि के जातकों के लव मैरिज के प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको चंद्रमा के राशि परिवर्तन से उन 10 दिनों में जिन जातकों के सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं जब शुक्र का तारा का उदय होगा, तो उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। यह जानकारी ज्योतिष गणना के आधार पर दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।